अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक इन्फो। नाजरीन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखने के लिए आज से मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें 5 से 6 लेक्चर्स में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको हम सीखेंगे कि उसमें क्या क्या वर्किंग जो है वो की जा सकती है। आज का जो मेरा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 जो है, इसमें हम होम टैब और फाइल टैब जो है इनको देखेंगे कि इनमें हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो मौजूद होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइल टैब। फाइल टैब में सबसे पहले जो है वो न्यू टैब का ऑप्शन होता है। कोई भी आपने अगर नई फाइल जो है वो ओपन करनी है तो आप सिंपली न्यू टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें कुछ सीवीज़ अगर आपने बनानी है तो उसमें ये वाले ऑप्शन जो है इनको आप जो टेम्पलेट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लेटर्स जो हैं उनको भी आप बना सकते हैं। ये मैं MS वर्ड जो है 2019 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये ऑप्शन जो है वो आ सकते हैं। 2007 वगैरह में शायद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप रिज्यूम जो है अपना वो बना सकते हैं, सीवी जो है बना सकते हैं, कोई लेटर हेड है, लेटर कवर है, उनके जो पैटर्न्स हैं और जो कवर लेटर्स के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलते हैं। तो आप इनको भी बना सकते हैं और आप सिंपली एक ब्लैंक पेज जो है वो भी ले सकते हैं। जिस तरह के मैंने ये एक फ़ाइल पहले से ओपन की है, तो अगर आप इसको ब्लैंक पे ही लेंगे तो सिंपली एक ब्लैंक पेज जो है यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सिंपली ये वाला पेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या मैंने अपने आप से एक छोटी सी ये पैटर्न जो है एक रखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपन की ऑप्शंस। ओपन का ऑप्शन जिसको आप दबाते हैं तो इसमें जो रिसेंट जो आपकी फ़ाइल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ब्राउज़ करके आप कोई भी फ़ाइल जो है अगर आपने देखनी हो आपके जो कंप्यूटर में पड़ी है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से ये फ़ाइल जो है वो मैं कोई भी ओपन करूँ तो वो हो जाएगी। फिर सेव का ऑप्शन है। कोई भी चीज़ आप जहाँ पर भी सेव करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़ करें, आप यहाँ से उसकी डेस्टिनेशन जो है वो चेक करें और उसको सेव का बटन दबा दें तो वो वहाँ पर सेव जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर एक देखने वाला ऑप्शन जो है वो सेव एज़ का है। तो सेव एज़ का ऑप्शन जो है इसको जब हम क्लिक करते हैं और ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ाइल जो मेरे पास है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, तो अगर आप इसको टेम्पलेट में लेके जाना चाहते हैं तो टेम्पलेट में चला जाएगा। मोस्टली यहाँ पर जो यूज़ होता है वो PDF फॉर्मेट जो है वो यूज़ होता है। यानी आपने आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप इसको यहाँ पे PDF सेलेक्ट करें। मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप पर रखता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर भी आ जाए, समझ आ जाए। चैप्टर 1 के नाम से ये फ़िलहाल ये फ़ाइल है, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये इसको प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इस तरह से कुछ कर रहा है। तो इसको अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली ये चैप्टर 1 के नाम से और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन भी हो गई है। तो ये आपने देखा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको आप PDF में भी कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो प्रिंट ऑप्शंस हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपने लाजमी इसको देखना है कि क्या आपने सारे पेजेस जो हैं, हो सकता है कि आपके पेजेस जो ज़्यादा हैं और आपने एक पेज जो है उसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर इसकी सेटिंग जो है उसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट पेज का अगर ऑप्शन आपके सामने आता है तो आप उसमें करंट पेज को देख सकते हैं और कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए उस पेज की उनको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर रेडी का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। प्रिंट ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर पेज को आप सिंपली अपने तौर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पेज नंबर 1 जो है मुझे चाहिए या पेज नंबर 1 से लेकर 2 तक मुझे चाहिए, तो इनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर
प्रिंट के ऑप्शन जो हैं वो आपको कौन से चाहिए, क्या प्रिंट वन साइड चाहिए आपको या एक पेज के दोनों साइड पे चाहिए, तो आप इन दोनों को भी ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ही पेज की दोनों साइड पे आपको चाहिए प्रिंट, तो आप यहाँ पर मैनुअल में जाके बोथ साइड्स को ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वन साइडेड प्रिंट जो है वही चलता है। फिर आपने अगर इसको पोर्ट्रेट है तो आप उसको लैंडस्केप में लेके जाना चाहते हैं, इस तरह आपको ये सामने लैंडस्केप में चला भी गया है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है। फिर यहाँ पर साइज़ है उसका, लेटर साइज़ है नॉर्मली A4 साइज़ जो है वो चलता है, लेकिन ये आपने देखना है कि आपका जो प्रिंटर है उसमें कौन से पेपर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो A4 साइज़ जो है वो यूज़ हो रहा है या लेटर साइज़ हो रहा है, या इसके अलावा ये लीगल साइज़ और B4 और B साइज़ यूज़ हो रहे हैं। तो कौन सा पेपर आपके प्रिंटर में है वो आपने पहले जो है वो देखना है कि कौन सा वहाँ पर यूज़ हो सकता है, और उसके बाद आप प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। आप अपनी जो फाइल है आप उसको शेयर करना चाहते हैं कहीं पर, ऑनलाइन वर्किंग आप कर रहे हैं, सेव टू क्लाउड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लाउड में भी सेव हो जाएगा। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप यहाँ से उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। किसी अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ब्लॉग पे डायरेक्ट इसको यहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसका एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का ऑप्शन वैसे मैंने आपको बता दिया, सेव एज़ में आप जब चेंज फाइल टाइप करते हैं तो यहाँ पर भी आप इसको PDF या XPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली PDF में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन जो यूज़ होता है तो वो मैंने आपको सेव एज़ में बता दिया। आप सेव एज़ में इसको कर लें या एक्सपोर्ट में कर लें तो दोनों तरीके से ये आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं होम टैब जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। होम टैब में सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, इसको मैं कंट्रोल A किया, मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया, तो सबसे पहले जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको देखा जाता है कि कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइम्स न्यू रोमन्स कर रहा हूँ, और इसके साथ ही ये वाला ऑप्शन जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आपने देख लिया कि आपने कितना रखना है। तो ये आपके सामने जो है इस तरह से कुछ आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हेडिंग जो है उसको मैंने बड़ा करना है तो उसको उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कुछ बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको इस तरह से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये साथ में दो ऑप्शन और भी मौजूद हैं, इनके साथ भी आप इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और ये छोटा A जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, स्मॉल A की तरह का, थोड़ा सा इससे छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको ये कम करेगा। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको आप मैन्युअली जाके कह लें या बाय वन क्लिक जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर इसके साथ यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। आप जो हेडिंग है या सेंटेंस है उसको सेंटेंस केस में रखना चाहते हैं, तो इसमें सेंटेंस केस ही होता है कि आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है, जिस तरह ये नीचे आप देख रहे हैं, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा और बाकी जो हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। इसी तरह अगर सेकंड है लोअर केस में चला जाएगा, ये सारे का सारा जो है वो लोअर केस में आ जाएगा, कोई भी कैपिटल वर्ड जो है वहाँ पर नहीं होगा। अपर केस जो है उसमें आप ले जाएं तो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आप करना चाहते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम टाइटल्स में या हेडिंग में करते हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ होगा। इसके अलावा अगर ये वाला करना चाहते हैं तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होगा और बाकी जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। तो ये क्योंकि हेडिंग है तो हेडिंग में नॉर्मली इस तरह से हम जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल करते हैं और बाकी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स जो हैं वो रहते हैं। नीचे इसके बहुत ही कॉमन है, आपने बोल्ड करना है, इसको इटैलिक शेप में लेके आना है या अंडरलाइन करना है तो आप इनको भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर वापस आपने अपनी इसकी ओरिजिनल शेप में लेके आना है तो वापस इनको दोबारा से क्लिक करें तो ये वापस अपनी अपनी शेप्स में आ जाएंगे। ये क्रॉस में अगर यूज़ करना चाहें तो इस तरह से कुछ होगा। इनका ये X2
और X2 वाले ये हैं, इनका कुछ ऑप्शन जो है इस तरह से आएगा। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपनी अपनी जो शेप्स हैं इसकी ओरिजिनल शेप उसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये आपको इसकी आउटलाइन या शैडो में लेके जाना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको अप्लाई करते हैं। फिर अगर आउटलाइन में आप जाते हैं तो आउटलाइन में कलर आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कलर जो है वो कौन सा पसंद है। ये आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें इस तरह से अप्लाई जो हैं वो हो रही हैं। इसी तरह अगर आप शैडो को चेंज करना चाहते हैं तो इनर साइड में शैडो लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन है उसका वो किस तरह से चाहिए, ग्लो है वो किस तरह से चाहिए, तो इस तरह से इसको आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आप कोई टेक्स्ट है आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फर्स्ट लाइन जो है इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से ऑप्शन जो है ये वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाईलाइट का कलर जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये वाला कलर हो तो इसको यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करके तो यहाँ पर इस तरह से हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। ये तो हाईलाइट था। आप चाहते हैं कि नहीं ये जो कलर है इसका मुझे रेड कलर चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लिक करें। इसी तरह यहाँ से आप इसका कलर जो है वो आप भी चेंज जो है इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस जो है फ़िलहाल रेड में ले आता हूँ ताकि ये ज़रा विजिबल रहे। तो ये वाले ऑप्शन जो हो गए, इसके साथ ही ये वाले ऑप्शन हैं ये बुलेट्स अगर आप लगाना चाहें तो कोई भी स्टाइल आप बुलेट्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो फिर ऑटोमेटिक ये चल रहा है, लेकिन आप इसको सिंपली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाला क्लिक करना चाहते हैं यहाँ वाला तो अब इसको भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ये साथ वाला ऑप्शन जो है ये 1 2 3 का ऑप्शन है। तो अगर आप हेडिंग के साथ 1 2 3 जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला स्टाइल या ABC करना चाहते हैं या रोमन्स जो काउंटिंग है उसको लेके आना चाहते हैं तो आप इन सब को भी लेके आ सकते हैं। फिर नीचे ये वाले ऑप्शंस हैं, ये लेफ़्ट अलाइन का ऑप्शन है कि लेफ़्ट साइड पे अलाइन किया जाए। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा। और ये वाला जस्टिफाई का ऑप्शन है कि अगर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैंने लेफ़्ट किया तो ये आपने देखा कि राइट साइड से कुछ वर्डिंग्स आगे पीछे होगी। इसको अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो फिर ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से होगी। राइट करता हूँ तो राइट पे तो जस्टिफाई हो गया, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको फुली जस्टिफाई करते हैं तो ये लेफ़्ट से भी और राइट से दोनों तरफ से आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फिर इसके साथ ये वाला ऑप्शन है, ये लाइन स्पेसिंग है कि लाइंस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है यहाँ पर अभी तक, और अगर आप इसको 1.15 करते हैं तो आप नज़र आ रहा है कि आप नीचे ये लाइन के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है। तो इसको फ़िलहाल मैं 1 पे ही रहने देता हूँ ताकि चीज़ें जो है आपके सामने नज़र आती रहें। फिर इसके साथ ये पैराग्राफ के पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, अगर आप उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कोई रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लैक आ गया, मैं थोड़ा सा ज़रा कोई लाइट कलर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए और यहाँ पर अप्लाई भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल चल ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो है इसका बैकग्राउंड जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कलर नहीं सही, मैंने को और रखना है, तो आप दोबारा यहाँ पर जाएं, कलर कोई और ले लें। जो भी कलर आपको सूट करता है या आप रखना चाहते हैं तो उसको आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ ये ऑप्शन है, ये बॉर्डर्स हैं। अगर बॉर्डर बॉटम बॉर्डर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये नीचे बॉर्डर जो है यहाँ पर नज़र आ जाता है। अगर मैं इसको इसकी ये वाला ख़त्म करूँ ज़रा कलर, इसको आप कलर सिंपल जो है वो लेके आ सकते हैं। अगर ख़त्म ही करना चाहें तो वाइट कर दें ताकि ये अभी जो हम अप्लाई करने लगे हैं चीज़ें वो हमें सही तरह से नज़र आ जाएं।
तो यहाँ पर आपने बॉटम की या टॉप पे लेके जाना चाहें तो टॉप पे भी आ सकता है, लेफ़्ट पे अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो लेफ़्ट पे भी आ जाएगा, फिर राइट पे आ जाएगा। नो बॉर्डर अगर करेंगे तो नो बॉर्डर से वो सारे बॉर्डर अगर कोई अप्लाई हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ऑल बॉर्डर अगर आप करते हैं तो ये इसके चारों साइड पे जो है वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आउटसाइड भी इस तरह से कुछ होगा और इनसाइड जो है वो कुछ इस तरह से। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये नीचे जाके। तो फ़िलहाल मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है उसमें आपको चीज़ें नज़र आ जाएं। तो आज का हमारा जो लेक्चर जो है इसको मैंने कोशिश किया है कि शार्ट रहते हुए टू दी पॉइंट रहते हुए चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आऊँ। एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक और है कि ये वाले दो ऑप्शन, इनको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 1 टैब आगे चला जाएगा। इसको वापस लेके आना चाहें तो ये 1 टैब जो है वो पीछे आ जाएगा। अगर आप ये देखें तो ये टैब 1 टैब जो है वो उस तरह से वर्किंग जो है इसकी हो रही है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर जो है वो अलहदा करूँगा क्योंकि ये हेडिंग के हवाले से है। तो इसके ऊपर एक ये रेफरेंसेस में हम जब जाएंगे तो इसको फिर हम तब जो है वो देखेंगे। अभी तक के लिए जो है वो सिर्फ ये वाली चीज़ें हैं आपके सामने हैं। इन सब चीज़ों को सिंपली पहले एक बार लेके चलें और फिर अप्लाई करें, और जब आप अप्लाई करेंगे तो चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में हम दोबारा से चीज़ें सीखेंगे कि इंसर्ट जो टैब है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।